6,000 रुपया महीना गांव में मिले, आदमी जन्नत में पहुंच जाएगा, वैकुंठ में। इतना खुश हो जाता। वो तो कांग्रेस को इतना जिताता कि 400 सीट जीत के आती कांग्रेस। क्यों नहीं माना? बिल्कुल दिया जा सकता था। भारत की इकोनॉमी का हाल आज आप देखिए। क्योंकि ये जो ओपी सिंह की सरकार है केंद्र की, इसने तो 5 ही लाख का रखा है आयुष्मान भारत, इससे आगे बढ़ाई नहीं। आपने 5 में गुणे 10, 50 लाख, जैसे नहीं बोली लगती है। जनता ने क्यों नहीं माना? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूं। दोस्तों आप सब लोग जानते ही होंगे कि कांग्रेस चुनाव से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहा था 50 लाख की बीमा देंगे, और 19 की चुनाव से पहले कहा था कि 72,000 रुपये हर परिवार को प्रति महीने देंगे। फिर भी चुनाव हार गई। इसी मुद्दे पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने लगाया शानदार क्लास। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं कि 72,000 रुपया मिलेगा किसान को साल में। के त्रिपाठी जी, 72,000 रुपया किसान को मिलेगा। भारत में 6,000 रुपया महीना किसान को मिले तो समझ लो वो भांगड़ा करने लगेगा मारे खुशी के। क्या 6,000 रुपया बहुत होता है गांव में? बहुत मतलब बहुत होता है क्या? जन्नत हो जाएगी। ये कहा राहुल गांधी ने 19 में, और वो जो सरकार थी केंद्र की उसने कहा भाई हम 6,000 दे रहे हैं, 6,000 देंगे साल में। ठीक, कहां 6,000 रुपया साल और कहां 6,000 रुपया महीना। लेकिन जनता ने 6,000 रुपया महीना वाले को वोट दिया, 6,000 रुपये नहीं, 6,000 रुपया साल वाले को वोट दिया, 6,000 रुपये महीना वाले को वोट क्यों नहीं दिया? त्रिपाठी जी, ये तो सब जानते हैं कि 72,000 बड़ी रकम है। नहीं, बड़ी रकम संभव नहीं है। फिर काहे को राहुल गांधी की बात क्यों नहीं मानी जनता ने? 72,000 रुपया साल में किसी के घर जाए, ये छोटा वादा नहीं है भारत में। बहुत बड़ा वादा। ये तो 6,000 दे रहे थे, इन्हें तो निकाल के बाहर कर देना चाहिए था किसान को। नहीं, वाणी पर विश्वास होना चाहिए जनता को कि जो कह रहा है उसकी विश्वसनीयता कितनी। नीति और नियत उसकी कैसी है अमिताभ जी, फर्क पड़ता है इसका। ये बड़ा प्रश्न है मित्र। अभी मैं खड़े होकर कह दूं कि हर भारत के हर व्यक्ति को 5,000 रुपया महीना दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, जनता बना देगी? नहीं ना, वो कहेगी बकलो ले यार, कैसी बात कर रहे हैं आदमी। मान लो मैं खड़ा हो जाऊं, मैं अपनी पार्टी बना लूं, पार्टी बनाने में तो बहुत पैसा लगता नहीं, और एक ट्वीट ठोक दूं कि 4 पहिया की गाड़ी और 5,000 रुपया महीना उसमें पेट्रोल डलाने के लिए, मौज लो। नहीं, जीत जाऊंगा ना। विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। ये बात भी कांग्रेस आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ऑब्वियस उदाहरण मैंने दिया। त्रिपाठी जी, के भी त्रिपाठी जी, गलत बात तो नहीं कही ना। 72,000 रुपए का अनाउंसमेंट छोटा अनाउंसमेंट नहीं था, भारत की 70% आबादी का भाग्य बदलने वाला अनाउंसमेंट था। 6,000 रुपया महीना गांव में मिले, आदमी जन्नत में पहुंच जाएगा, वैकुंठ में। इतना खुश हो जाता। वो तो कांग्रेस को इतना जिताता कि 400 सीट जीत के आती कांग्रेस। क्यों नहीं माना? और 6,000 रुपया साल का मतलब 500 रुपया महीना। के भी त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस संदेश को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और ऐसा संभव नहीं कि दिया नहीं जा सकता था। बिल्कुल दिया जा सकता था। भारत की इकोनॉमी का हाल आज आप देखिए, और जो मनमोहन सिंह साहब की बनाई हुई योजनाओं थी उनके आधार पर भारत की इकोनॉमी इसी स्थिति में पहुंचनी थी। लेकिन ठीक है, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि राजनीतिक हार हमें झेलनी पड़ी। जैसे अभी भी आपने कहा, तो मैंने कहा कि 5 राज्यों के कुल वोट जोड़िए तो बीजेपी से ज्यादा हमें वोट मिले। तो ऐसा नहीं कि सरकार बन जाने से और बहुत सारी चीजों से ये चीजें तय हो जाए। ये राजनीति है और जनता देख रही है। लेकिन जो प्रश्न था वो भी बिल्कुल जायज है कि क्या आज सिलेंडर आप वहां 450-500 का देंगे, और क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम 450 और 500 का सिलेंडर नहीं दे रहे थे? लेकिन ठीक है, 450 और 500 का सिलेंडर देने के बाद भी कुछ परसेंट वोट के कम होने से हम सत्ता से बाहर हो गए। आपने उसमें कह दिया हम बात नहीं पहुंचा पाए, ये बात गलत है। रुपया की बात तो अंधेरे में बोल दो, कान में, पूरे देश में पहुंच जाती, पहुंचाई नहीं जाती रुपया की बात। रुपया की बात तो आग की तरह फैलती, सबको पता लग जाता है कि किधर क्या बट रहा है, इसलिए वो पहुंचाने में संभव है, वो बात नहीं मैं मानता। ठीक, एक और उदाहरण देता हूं ताजा। राजस्थान में चुनाव के ठीक पहले आपने मेडिकल इंश्योरेंस वाली जो योजना थी संजीवनी, उसमें 50 लाख रुपए का मेडिकल कर दिया। ठीक, 50 लाख, जीवन तर जाए, विटामिन खाओ खूब, च्यवनप्राश अस्पताल से लाख मौज लो क्या, और सेहत बनाओ। क्योंकि ये जो ओपी सिंह की सरकार है केंद्र की, इसने तो 5 ही लाख का रखा है आयुष्मान भारत, इससे आगे बढ़ाई नहीं। आपने 5 में गुणे 10, 50 लाख, जैसे नहीं बोली लगती है। आपने कहा 50,
आप ये मत कहना प्रचार नहीं कर पाए, इसका प्रचार करने खुद राहुल जी अस्पतालों में गए। छोटे नेता नहीं, सुरजेवाला नहीं, राहुल गांधी मरीजों को जाकर खुद बताया, पूरी सरकार ने प्रचार किया। जनता ने क्यों नहीं माना कि भाई 50 लाख भी बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अभी मुझे हो जाए 50 लाख का बीमा मेरे परिवार के लिए हो गया, मैं निश्चिंत, कोई हारी बीमारी होगी मैं निपट लूंगा। नहीं, 5 लाख वालों को क्यों दे दिए फिर सरकार? ये तो 5 ही लाख देंगे साल में, उसे भी इलाज करा लो भैया, जुकाम खांसी जिसका इलाज हो पाए, 5 लाख से ऊपर नहीं। त्रिपाठी जी अमिताभ जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 50 लाख में च्यवनप्राश नहीं मिल रहा है, 50 लाख का इलाज मिलेगा, पहले तो उस योजना का अंतर है। और इसी इलाज बात में पर च्यवनप्राश हमें भी मिल जाएगा, वो सेटिंग हो जाती है अस्पताल में, वो डॉक्टर कर लेते हैं, वो उतना खेल चलता है जी, हाँ, सब वो व्यवस्था हो आपका जाती है। अलग अनुभव हो सकता है, नहीं लेकिन हमारा योजना है, अपने उसके नेताओं बारे का अनुभव है, हमने सांसदों को अमिताभ देखा जी, या देश दिल्ली के में, सभी नेता, आप कहां की देश बात के बता रहे हो सभी यार? नेता इतने खराब नहीं है अमिताभ हमने जी, बड़े सम्मान से कहूंगा, देश के त्रिपाठी सभी नेता इतने जी, खराब मैं नहीं है। आपसे दूने इतना सम्मान से कह रहा हूं, सामान्यकरण मैंने कर देते सांसदों को देखा, बोले कुछ नहीं, चलो यार चल बाहर सीजीएच चलते, सांसदों की अलग व्यवस्था है, अलग काउंटर है, बोले भाई थोड़ा कमजोरी लगती है, कुछ विटामिन दे दो और देखो क्या मिल सकता है, झोले में भर दो। क्या बोले? कुछ नहीं, यही खाओ मुफ्त में। इसलिए हमें ना बताओ महाराज, हम सांसदों की बात बता रहे हैं प्रभु, आंखों देखी, गूगल में नहीं मिलेगा ये, आंखों देखी बता रहा हूं। आपके अनुभव विराट 35 साल में कम से कम 1.5-2 हजार सांसद तो मेरे मित्र रहे होंगे व्यक्तिगत। मैं आपके अनुभवों पर कतई कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि सभी नेताओं का सामान्यीकरण इतना आसान नहीं है, सभी नेता लूटने ही नहीं आते हैं। वो नहीं तो पूछते हैं कोई भी आगे व्यवस्था- कि स्वर्ण भस्म वाली गोली है क्या? वो कहते नहीं स्वर्ण वाली तो नहीं है, बोले स्वर्ण वाली भी मंगाओ, वही खाए। नहीं अमिताभ, चलो छोड़ो इस विषय को छोड़ो, अरे इस विषय मत उलझो, मैंने जो प्रश्न कहा उस पर बता दो बस, फिर मैं दीपक रंजन पर जाऊं। मैं वही कह रहा हूं कि इसी बात पर 40% वोट राजस्थान में कांग्रेस को मिले हैं और 40% लोगों ने कांग्रेस में भरोसा जताया है, इस बात का कि कांग्रेस भी भरोसे का काम करती है। हाँ, 2% कम वोट पाने के कारण हम सरकार से बाहर हैं, इसलिए आपके इस प्रश्न को सुन रहे हैं। अगर जो यही 1.5% वोट इधर होता तो आज स्थिति उल्टी होती। मैं समझ ही नहीं पाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने स्वीकार की, डेमोक्रेसी नहीं, हमने जो सिस्टम स्वीकार किया उसका नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। क्या संसदीय लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए ही चुनाव लड़ा जाता है, वोट प्रतिशत के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता। ठीक, आप सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा कर पाते हैं, तब आपके पास ये मैंडेट होता है कि आप अपने विजन से देश या प्रदेश को चला पाए। यह साधु मत बनो भाई कोई कि नहीं क्या करना है, सरकार किसी की बन जाए, हमारे पास तो वोट आ रहा है। नहीं जी, सरकार की तो लड़ाई है, लड़ाई सरकार बनानी। और लड़ाई किस बात की है? ये गठबंधन के वोट बढ़ाने के लिए किया हो? नहीं ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ही लिया तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।